हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम हाल ही में 7 दिसंबर को प्रोवाइड करवाने वाला है। सीजी व्यापम के द्वारा ये एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाने वाला है। तो जो भी इसके सिलेबस थे दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और उसी से रिलेटेड जो सिलेबस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं 15 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार का कॉपर केबल है जिसका व्यापक रूप से नेटवर्किंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल, और दूसरा नंबर है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरा है HDMI, चौथा है ट्रांसमिशन केबल। तो इसका क्या है दोस्तों आंसर, इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। जो जो अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेपर केबल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कॉपर केबल होता है जिसका व्यापक रूप से नेटवर्किंग उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक नामक सुविधा किस टैब में उपलब्ध किया जाता है या उपलब्ध है, यानी कि स्पेलिंग चेक किसके द्वारा किया जाता है। ये होम के द्वारा दोस्तों, ये सारा चीज़ हिंदी में लिखा गया है। ये पहला नंबर दिया हुआ है होम के द्वारा, दूसरा नंबर फाइल मेनू में, उसके बाद फिर इंसर्ट में, उसके बाद फिर रिव्यू में। तो देखिए जो होम है, होम में जैसे जाएंगे तो फाइल के जो भी मेन्यू है बार है वो सारा खुल जाता है, ठीक है। फाइल में जाएंगे तो फाइल में जितने भी इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग चेक करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में कुछ भी चीज़ें को हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें आपके द्वारा लिखा गया है वो वापस से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही देखेंगे तो उसका स्पेलिंग भी हम सुधार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रिव्यू, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, CCTV सिस्टम में DVR का पूर्ण रूप क्या होता है। जो CCTV सिस्टम होता है उसमें जो DVR होता है उसका क्या काम होता है या इसका पूर्ण रूप क्या है DVR का। पहला नंबर दिया हुआ है डिजिटल वर्सेटाइल रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर एंड डायरेक्ट विजुअल रिले, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जो आप CCTV सिस्टम में देखे होंगे DVR, तो DVR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का जो शॉर्टकट है वो क्या है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+S का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ बता रहा है जूम मैग्निफिकेंस को समायोजित करना, जो जूम होता है उसको क्या करना, समायोजित करना, ये कह रहा है। तो जो जूम ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर है पिछली क्रिया को अंडो करने के लिए। तो Ctrl+Z का काम होता है जो भी आपका पिछला क्रिया हुआ है उसको क्या करने के लिए, अंडो करने के लिए। यानी कोई भी चीज़ आप बाय द वे कभी कट कर देते हैं तो उसको अंडो करके वापस से लाया जा सकता है। अगला क्या है, टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप Ctrl+S करते होंगे, उसका मतलब ये है कि किसी भी दस्तावेज या किसी भी चीज़ को सेव करने का काम ये है, सेव। उसके बाद फिर आप देख पा रहे होंगे Ctrl+C। तो Ctrl+C जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसका ये मतलब होता है कि वो चीज़ें वहाँ से क्या हो जाता है, चयन हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। इसके बाद फिर Ctrl+V,
कंट्रोल भी किसके लिए होता है, तो जो भी कॉपी किए हुए जो चीज़ें होती हैं उसको पेस्ट करने में काम आता है, यानी कि ये पेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद फिर कंट्रोल एक्स का काम क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को आप एक बार कर सिलेक्ट करके उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल एक्स का काम यही है, कट है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल जेड कमांड का क्या काम है, तो कंट्रोल जेड कमांड का काम है कि किसी भी डिलीट की हुई चीज़ें या फिर किसी बाई मिस्टेक हो गया हो तो उसको वापस लाने का काम करता है, यानी पिछली क्रिया को पूर्णवत लाने का काम करता है ये कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है लेटर राइटिंग के रूप में, डेटा मैनेज के रूप में, या इंटरप्रिटेशंस कार्य का, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशंस कार्य के रूप में। देखिए जो एमएस पावर पॉइंट का काम होता है वो रिव्यू चेक करने के लिए होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप वहाँ पर बना करके उसका फॉर्मेट तैयार करके आपको अगर कहीं आपको प्रदर्शित करना है तो इस चीज़ के लिए हम अक्सर पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो उसका क्या काम होता है कि दूसरों के समक्ष उसको दिखाने का काम करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस के रूप में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशंस कार्य के रूप में। जो लेटर राइटिंग होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट आपका पावर पॉइंट होता है, वो टेक्स्ट के जो भी क्षमताएं होती हैं उनको लिखने के लिए और डिज़ाइन इसको नहीं करने के लिए उपयुक्त होता है। अगला जो देख पा रहे होंगे डाटा मैनेज करने का, तो डाटा मैनेज किसी भी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके रूप में जो भी चार्ट हो गया, विपर्ड हो गया, टेबल हो गया, ये सारे चीज़ें ये डाटा मैनेज के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरप्रिटेशंस का कार्य ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर द्वारा डाटा बनाए जाते हैं, चाहे एक्सेल के द्वारा होंगे, तो वो जो भी डाटा बनाए जाएंगे उसका ये पूरा का पूरा जानकारी देता है, यानी कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशंस के रूप में केवल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या इनपुट डिवाइस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एमएस वर्ड है वो किसका है एग्जाम्पल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक खाली स्थान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, या फिर फाइल सर्वर। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो किसी भी जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक उसको पहुंचने का काम करता है। तो ये क्या होता है, फाइल सर्वर। अब प्रिंट सर्वर क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमको अगर प्रिंट करना रहे तो ये प्रिंट सर्वर के द्वारा हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर में किसी भी ऐप्स वगैरह के बारे में सारा चीज़ प्रोवाइड रहता है। वेब सर्वर यानी वेबसाइट के बारे में सारा चीज़ रहता है, भंडारण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेटिक स्टोरेज, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, हाई कैपेसिटी सीडी राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एच डी या फिर एच डी डी इसको कहते हैं। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है एच डी डी या फिर ओनली एच डी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो डिवाइस होता है वो जितने भी डाटा होते हैं उसको बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करने का काम करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसमें
जितने भी चीज़ें हैं पूर्ण रूप बताया गया है, और ऐसे पूर्ण रूप बताए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो AMD आपने सुना होगा, इसका पूरा नाम होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। अगला है ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड ऑनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडा टेबल्स। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीन होती है, जिसका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका फुल फॉर्म CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो पूरा का पूरा जो भी ज्ञान रहता है वो CPU में ही भरा रहता है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्या है देखिए। DVD कई तरीके से होते हैं। DVD रैम, डिजिटल वीडियो डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD रोम, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD-R, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डर करके योग्य। ठीक है। DVD-RW, डिजिटल वीडियो डिस्क रीडा टेबल। DDR डबल डाटा रेट। DDR रैम, डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरीके से FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDMI, हाई डेफिनिशंस मीडिया इंटरफेस। IDE, एकीकृत ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। RAM, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA, वीडियो ग्राफिक अरेज। VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये कुछ ऐसे संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप था जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर के दृश्य में ग्राफिक्स और HTML, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फाइलों की लघु छवियाँ जो होती हैं, छोटी फाइल्स जो होती हैं, इमेज फाइल सामग्री का पूर्वालोकन देख सकते हैं, जैसे टाइल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, लिस्ट एंड थंबनेल्स जो होता है। जो भी आपका यूट्यूब होता है, यूट्यूब के अंदर किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ें दी गई है उसके अंदर, तो उसको बाहर से एक क्षण में जिसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, थंबनेल के द्वारा उसको देख करके समझ सकते हैं कि उस वीडियो में क्या चीज़ें होंगी। तो D नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है। जो कंप्यूटर अनुप्रयोग है, वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है। MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, MS एक्सेल। A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशंस क्या होता है। विंडोज जो साउंड फाइल होता है उसका एक्सटेंशंस क्या होता है। .VAV, .SIT, .WPD, .DIF। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, .WAV। जो विंडोज साउंड फाइल होता है उसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं क्या होती हैं, .WAV। अगला क्वेश्चन क्या है। विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में खाली स्थान विकल्प पर जाते हैं। जो भी विंडोज़ रहते हैं,
कंप्यूटर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में क्या कौन सा विकल्प को हम लोग चयन करते हैं? तो पहला नंबर यहाँ दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, दूसरा एक्शन सेंटर, तीसरा डिवाइस मैनेजर, चौथा प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ये जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये आमतौर पर ऐसे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका है एडोब फोटोशॉप, विंडोज़ 7, एमएस वर्ड या फिर अवास्ट एंटीवायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपका एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड या एंटीवायरस, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि विंडोज़ 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एमएस वर्ड में जो भी टूल होते हैं उपयोगकर्ता को अक्षर या फिर दस्तावेज कई संपर्कों को भेजने की अनुमति प्रदान करता है। तो ऐसे क्या होते हैं जो एमएस वर्ड में टूल जो उपयोग करता है यूज़र्स हैं, उसका दस्तावेज को कई संपर्क के पास भेजा जाता है? मेल मर्ज, ईमेल, डेटा स्रोत या फिर एड्रेस बुक। तो ये होता है मेल मर्ज के द्वारा भेजा जाता है। ईमेल करेंगे तो एक के बाद एक के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक से ज़्यादा यूज़र के पास भेजने के क्या अनुमति प्रदान करता है ये? तो ये होता है मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वो किस चीज़ में संपन्न हो, तब कहा जाएगा कंप्यूटर साक्षर? तो ये ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, तीसरा प्रोग्राम लिखने में और चौथा है अन्य कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर, ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके बाद उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यदि कोई भी चीज़ एप्लीकेशन को वो चला लेता है तो हम समझेंगे कि वो व्यक्ति कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा साक्षर है। दोस्तों, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो एडिशनल्स इंफॉर्मेशंस में हैं, एडिशनल्स इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी। कंप्यूटर की कितने पीढ़ी हैं? 5 पीढ़ी। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहली पीढ़ी है वो कब से कब तक है? तो ये पहली पीढ़ी है 1946 से लेकर के 1959 तक। ये आपका पहली पीढ़ी है। ये किस पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब, भी टी लिख दिया हूँ, वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर का दूसरा पीढ़ी है 1959 से लेकर के 1965 तक है। और जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है तो ये किसके लिए आधारित है दोस्तों? सेकंड पीढ़ी ट्रांजिस्टर के लिए आधारित है। तीसरी पीढ़ी किसके लिए आधारित है? ये 1965 से लेकर के 1971 ये तीसरी पीढ़ी है। और ये एकीकृत सर्किट पर आधारित है, जिसको बोलते हैं आईसी, एकीकृत सर्किट यानी आईसी पर आधारित है। फिर 1971 से लेकर के आपका 80 तक जो है वो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर ये चीज़ें आधारित है। ये है कंप्यूटर का चौथी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी क्या है दोस्तों? 1980 से लेकर के अब तक ये पूरे के पूरे चल रहा है। तो ये जो पांचवी पीढ़ी है इसमें ये किस चीज़ से आधारित है? तो ये आधारित है ULSI, माइक्रोसॉफ्ट है ये माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद ULSI, ये माइक्रो प्रोसेसर पर ये आधारित है। दोस्तों, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो वो चार्ल्स बेबेज द्वारा हुआ है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ पर किया गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चन हैं इसके अलावा जो भी शॉर्ट फॉर्म थे उसका पूर्ण रूप बताया गया है। तो
आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।